अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अचार की रेसिपी। तो आज हम करेले का अचार बना रहे हैं और आप जानते हैं करेला हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए, डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो इस अचार को आप बनाकर और रख लें और फिर आप इसको 3 से 4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद अचार है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का है। तो इस मज़ेदार से अचार की हम रेसिपी देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो ये अचार बनाने के लिए मैंने आधा किलो करेले लिए और मैंने सबसे पहले करेलों को धो लिया था। फिर मैंने उसका पानी खुश्क किया अच्छी तरह से, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए वरना अचार ख़राब हो जाएगा। और मैंने इनको इस तरह के पीसेस में मीडियम साइज़ के काट लिया है और अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल गई हूँ और साथ ही में मैं हल्दी पाउडर डालूँगी आधा चाय का चम्मच। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे और जो इसका पानी एक्स्ट्रा निकलेगा उसको हम फेंक देंगे। तो इसे हमें मिक्स कर लेना है और बहुत आपको इस चीज़ का ख़याल रखना है कि अचार में बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं होता है। और अगर बर्तन भी आपको ख़याल रखना है कि बर्तन में भी पानी ना हो लगा हुआ, खुश्क बर्तन यूज़ करने हैं। अगर आप इसको लंबे अरसे तक रखना चाहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये देखिए, इसको 4 घंटे हो गए थे रखे हुए और मैंने जो इसका एक्स्ट्रा पानी इसमें आया था नीचे, उसको मैंने फेंक दिया है। और अब हम इसके मसाले देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सौंफ ली है 2 चाय के चम्मच और करेले के अचार में सौंफ थोड़े ज़्यादा डलती है, तो 2 चाय के चम्मच सौंफ है। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। अजवाइन ली है मैंने 1/4 टीस्पून। साबुत धनिया लिया है 2 चम्मच और ये राई दाना है, ये मैंने 1 चम्मच लिया है। और कलौंजी हमने ले ली है आधा चम्मच। मेथी दाना हमने लिया है 1/4 टीस्पून। ये कम डलेगी इसमें, तो ज़्यादा मत डालिएगा मेथी दाना, इसमें कम डलता है थोड़ा। और इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट हम करेंगे। और विनेगर मैंने ले लिया है और वाइट सिरका है, इसके हम 4 चम्मच यूज़ करेंगे। और सरसों का तेल हमें चाहिए 1 प्याली इसमें डालने के लिए और बाकी इसको फ्राई करने में यूज़ आएगा। तो ये देखिए, कढ़ाई में मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और सरसों के तेल में ही हमें करेलों को फ्राई करना है। तो इसको बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं हमें डार्क करना है, बस हल्का फ्राई करना है हमें, बस ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं इतना फ्राई करेंगे। तो जब तक कि हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं हल्का सा, तो मैं इनको फ्राई पैन में डाल गई हूँ और हम इनको भून लेते हैं, ताकि अचार में जब हम मसालों को भून कर डालते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और अचार बहुत मज़े का बनता है। तो मसालों को ज़रूर भून के आप भी डालें और बस हल्का सा करना है, ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना है। तो ये देखिए, मसाले हमारे ये भुन चुके हैं। तो जब तक हम अब करेले अपने देख लेते हैं। ये देखिए, करेले भी हमारे फ्राई हो गए हैं और इनका अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया, हल्का सा लाइट सा। तो जब तक कि हम ये मसाले अपने पीस लेते हैं, इनको ज़्यादा बारीक मत पीसिएगा, बस दरदरा सा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है, बस हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए, करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल गई हूँ और निकालने के बाद इनको हम ठंडा करेंगे पहले, फिर हम इसका अचार तैयार करेंगे। गरम करेलों में नहीं हमें मसाले मिक्स करने, पहले हम इनको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, करेले हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इनको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर गई हूँ और साथ ही में मैं अब ये मसाला डाल गई हूँ जो मैंने पीसा था। ये देखें, ये मैंने ऐसे दरदरा सा पीसा है, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं हमने इसको पीसा है। तो अब मैं इसमें ये मसाला डाल दूँगी और अब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी पसंद हो आपको। मैंने 1 चम्मच डाली है। हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है आधा चाय का चम्मच
और मैं इसमें अब सिरका डाल गई हूँ। आप नमक भी आप हस्बे ज़ायका इसमें डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है टेस्ट के हिसाब से। और सिरका डालने से ये ख़राब नहीं होगा जल्दी, ये लंबे अरसे तक चलेगा अचार। आप नींबू भी डाल सकते हैं। सरसों का तेल हमने डाल दिया अब इसमें, और मैंने सरसों का तेल पहले गरम कर लिया था, उसके बाद इसको ठंडा किया, फिर मैंने इसका यूज़ किया है। और सिरका सिरका अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह लेमन का जूस भी डाल सकते हैं इसमें। अब हम इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और जब भी आप इसको एयर टाइट कंटेनर जार में रखें तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो खुश्क होना चाहिए। और दूसरा, जब आप अचार उसमें डाल दें तो ऑयल जो है हमारा सरसों का तेल, तो वो ऊपर तक आना चाहिए, अचार उसमें डूबा हुआ होना चाहिए। तो अचार फिर इस तरीके से अगर होगा तो वो काफ़ी टाइम तक चलेगा और ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा करेले का अचार बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसको बनाएं, इंजॉय करें, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का है। तो रेसिपी अगर आपको मेरी आज की अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।